डिस्पोजल ऑफ अ सूट, अब देखो शिवानी, अब ध्यान देना बेटा। डिस्पोजल ऑफ सूट, डिस्पोज का मतलब क्या होता है? खारिज, फिनिश, खत्म, खलास। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्पोजल में खाना खा के कैसे कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, तो ये डिस्पोजल ऑफ सूट की बात कर रहा है, केस की बात कर रहा है। कब? फर्स्ट हियरिंग पे, पहले सुनवाई पे ही चल निकल, चल यहां से बाहर। तो कोर्ट कभी भी प्रोनाउंस कर सकता है जजमेंट, लेकिन इसके लिए फर्स्टली क्या बात होनी चाहिए? ठीक है, 2 ही मिनट समझ लोगे ना तो ऑर्डर ऐसे समझ में आएगा फटाक से। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जब पार्टीज को कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग पे सूट होता है, पार्टीज आती है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की बात नहीं आती तो कोर्ट क्या करेगी? कुछ बात ही नहीं है, केस में कुछ है ही नहीं, ना फैक्ट है ना लॉ है, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। एक बात इंपॉर्टेंट नोट है, देखो यहाँ पर कि जब पार्टीज इशू में किसी बात को लेकर है ही नहीं, ना फैक्ट को लेकर ना लॉ को लेकर, तो कोर्ट क्या करेगी? प्रोनाउंस करेगी। क्या प्रोनाउंस करेगी? जजमेंट। तो कोर्ट विल नॉट बी जस्टिफाइड। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, डिक्री तो होगी नहीं, डिक्री विल, डिक्री सो पास विल बी सेटिस्फाइड। अगर समझो हमको आगे जाके इसके ऊपर कुछ कांड करना है तो डिक्री तो हुई नहीं, क्यों? फर्स्ट हियरिंग पे केस डिस्मिस हो गया, केस तो सुना ही नहीं, जज को लगा फैक्ट ही नहीं है, जज को लगा लॉ ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो हमें यहाँ पर ये फर्स्टली सेकेंडली जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये समझ गए ना आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस चलता कैसे और खत्म कैसे होता है और जजमेंट कैसे होती है। ये तो फर्स्ट हियरिंग पे केस खत्म हो गया। ठीक है, जब एक या एक से अधिक वादी है, सॉरी प्रतिवादी है, तो कोई भी अगर इश्यू नहीं है, जहां पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवादी है, वो लोग बोलते हैं हाँ सर एडमिटेड क्लेम है हमारा, हम मानते हैं सर, मेरे को इतना पैसा देने के लिए बनता है। अरे तो बनता है मैम तो बाहर ही दे के आता ना। हाँ मैम जब कोई इश्यू नहीं थी तो फिर केस फाइल क्यों किया वो? बस ऐसे ही, उस जज को इश्यू नहीं था, उनको लग रहा था इश्यू है, जज ने देखा इन लोगों का कोई इश्यू ही नहीं है। और दूसरी चीज ऐसे होती है ना, जब कोई आता है, समझो आप आए, उजमा आई, दोनों ने बोला, उजमा ने कहा हाँ सर मुझे इसको 1 लाख रुपया देने के लिए बनता है, सर मैं दे दूंगा, खत्म, उस पे भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जब पार्टी सामने से बोलती है कि हाँ सर पैसा देने के लिए तैयार हूँ, अभी दे देता हूँ, अभी कोर्ट के नाम से ना सबनी को, सब जनों को ना टेंशन आ जाती है, बाप रे कोर्ट कौन जाएगा, ये ले बाबा पैसा ले, आज के बाद मेरे दरवाजे पे भी नहीं आना, मैं तेरे को जानती भी नहीं, ये ले पैसे। तो उसी समय पैसे देके निपटा के जजमेंट लेके उसको बोलेगा टाटा, अभी आज के बाद अपना शक्ल दिखाना मत, तो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी, डिक्री ड्रॉन अप हो जाएगी, और डिक्री क्या होगी? जजमेंट जैसे होगी वैसे ही डिक्री प्रोनाउंस हो जाएगी, जहां जजमेंट होनी है वहीं तो डिक्री हो जाएगी। लेकिन इस डिक्री को सैटिस्फाइड किया जाता है अगर कुछ लफड़ा निकल के आता है तो बाद में। ये मतलब ऐसे हो गया कि आ जाओ और चले जाओ वापस। तो थर्डली क्या बोलते हैं, जब कोई इश्यूज को फ्रेम किया जाता है, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट या एविडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हियरशिप फाइल करते हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज को कुछ भी नहीं है, हियरशिप हमको फॉर्मेलिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो कोर्ट को बोलते हैं सर हमारी आर्ग्यूमेंट को हर्ड समझ के चलना। तो कोर्ट क्या करती है, वो देखती है हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, उसके ऊपर जजमेंट कर देती है, खलास हो जाएगा, उधर ही खत्म हो जाएगा, केस ही ओवर हो जाता है, जहां पर आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, खत्म, फिनिश। रूल नंबर 3 बोलता है पार्टीज एट इशू, अगर कोई पार्टीज कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ को लेकर आती है तो कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि कोई भी फर्दर आर्ग्यूमेंट या एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, उस चीजों को डिसाइड करके जजमेंट क्या करेगी, इश्यूज को सेटल करेगी, फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देगी और जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगी, डिक्री को पास कर देगी। तो यहाँ पर जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, तो अगर प्लीडर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि समझो इश्यू सेटल हो रहे हैं और उजमा एज अ लॉयर कोर्ट के सामने खड़ी है और वहां पे वो ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रही है किसी भी बात को लेकर, कोर्ट क्या बोलेगा, उसको मान्यता है, वो हाँ बोल रही है उस बात को, तो डिसीजन लेके पोस्टपोन करने का मतलब ही नहीं, आर्ग्यूमेंट करो, खत्म करो, निकलो इधर से बाहर, यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब सम्मन्स इशू होते हैं, आप लोगों को एक बात बताती थी, कभी कभी कोर्ट से ऐसा भी होता है कि आपको सम्मन्स आते हैं जिसमें आपको लिख के लिया जाता है कि कोर्ट फाइनली डिस्पोज ऑफ करने वाली है केस को, ठीक है, आपको वैसे समन्स भी आते हैं जो फाइनल जजमेंट के समन्स होते हैं, जिसको जजमेंट समन्स बोला जाता है, जिसको जजमेंट समन्स बोला जाता है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोला है, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, अगर समन्स मिलने के बाद भी आप कोई भी एविडेंस नहीं लेके आए,
या कुछ भी मैं नहीं किया आपने? हाँ, 3 समझ नहीं आया मुझे। नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। क्विकली समझो, क्विकली समझो। पहले ये समझा डिस्पोजल ऑफ अ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, कि फर्स्ट हियरिंग पे ही केस खत्म, इतना समझ गए। दूसरी चीज, कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट इन फॉलोइंग केसेस में। कैसे करेगी? जब पार्टी को कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, गलती से हम गलती कर बैठते हैं। आप और उजमा, ठीक है, दोनों बाहर बिल्लियों के जैसे लड़ रही हो, लेकिन जब कोर्ट में आ रही हो तो गगम ममा निकल रही है। क्या हो रहा है? आपको कोर्ट ने पूछा कोई बात है क्या, आपने बोला नहीं है। आपके प्लेंट में भी कोई लॉ जाहिर ही नहीं हो रहा है, कुछ फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कोई आम बात को लेकर अगर आप कोर्ट के सामने चले जाते हो, कोर्ट को लगता है कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, फालतू में ही ये लोग दोनों मेरे पास आई हैं। तो कोर्ट आपको पूछता है कि कुछ लग रहा है क्या? अगर आप बोलते हो नहीं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट क्या कर देगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। ये एक बात समझो। जब कोई पार्टी किसी भी झगड़े को लेकर जाती है, और वो झगड़ा ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है, ठीक है, झगड़ा ऐसा होना चाहिए जो दिख के आना चाहिए। जैसे मैंने विक्की को दिखाया था, विक्की आपने देखा है मैं केसेस जब बनाती हूँ तो उसमें गालियां भी लिखती हूँ। झगड़ा तो दिखना चाहिए, कोई मुद्दा तो दिखना चाहिए, कोई लॉ तो दिखना चाहिए, ठीक है। एक बात, ये मेरे घर के बाजू में रहती है, ये मेरे घर के बाजू में क्यों रहती है? तो मुद्दा है क्या? अरे उसका घर है इसलिए रहती है ना। कोई कोई लॉ है क्या उसमें? कोई फैक्ट है क्या उसमें? कोई क्वेश्चन है क्या उसमें? क्यों रहती है? मतलब उसका घर है। तो जज को लगा अरे इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है, उसके ऊपर जजमेंट कर दिया, सूट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिक्री को पास ऑन कर दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, जहां पर आप दोनों कोर्ट के सामने आती हो और कोर्ट को कहती हो सर एक्चुअली उजमा बोलती है सर हाँ मुझे ना फारा को 1 लाख रुपया देना है, मैं अभी दे देती हूँ। कोर्ट बोलते अभी दे देती हो? बोला हाँ। तो बोला फिर कोर्ट क्यों आई? सर मजबूरी थी इसलिए आ गई। ठीक है, दो 1 लाख रुपया। उजमा 1 लाख रुपया ले ली, जज ने प्रोनाउंस कर दी जजमेंट कि उजमा को जो 1 लाख रुपए के लिए झगड़ा करके कोर्ट में आई थी उसको 1 लाख रुपया मिल गया, अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, हो गई जजमेंट। उसके बाद में कोर्ट को अगर लगता है कि भैया अगर झगड़े की भी बात नहीं है, 1 लाख रुपया भी दे रही है जिसमें कुछ एविडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, विटनेस लेने की जरूरत ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बात से समझ में आ गया कोर्ट को कि भैया ये केस है ऐसा, खत्म करने के जैसा है, तो कोर्ट उस पे भी बात करके क्या करेगी, उस पार्टीज को अगर कोई इश्यू है, ठीक है, कोई इश्यू है, समझो आप दो, एक उस्मा ने आपके घर के बाहर थूका, ठीक है, ये बात उस्मा को बहुत गुस्सा आ गई, उस्मा आपको डैमेजेस क्लेम करने के लिए कोर्ट में लेके चली। उस्मा से कहा गया कि थूका तो उसके लिए आपके पास कोई साक्षीदार है?